धन का संग्रह करने के लिए भी पत्नी की आवश्यक। बचाएगा कौन, रखेगा कौन? जब तक पत्नी नहीं है साथ में तब तक यज्ञ नहीं कर सकते। इवन भगवान राम का रोक दिया कि आपके पत्नी नहीं है, आप कैसे करोगे? और गौदान के यज्ञ में भी पति पत्नी को साथ में बैठना पड़ता। ब्रह्मचारी तभी ब्रह्मचारी रह सकता है जब वो ब्रह्मचारी आश्रम में, नहीं तो ब्रह्मचारी भी ब्रह्मचारी रह नहीं पाए। वो नहीं जी मैं तो घर में रह के ब्रह्मचारी, वो नहीं होता। फिर आपको गृहस्थ वाला धर्म पालन करना। गृहस्थ वाला धर्म आप पालन कर नहीं पाओगे क्योंकि आप ब्रह्मचारी, पत्नी है नहीं। और किस तरह से उस पत्नी के सपोर्ट के बिना उसका जो गृहस्थ जीवन है वो एक तरह से बेकार है। और आध्यात्मिक जीवन में भी आगे बढ़ना अत्यंत कठिन है। या तो ब्रह्मचारी आश्रम में चला जाए या फिर घर में रहे तो पत्नी जरूर। पत्नी के बिना आध्यात्मिक जीवन को भी, धार्मिक जीवन को भी आगे बढ़ाने में अत्यंत दुर्लभ है। जीवन जो है हमारा वो व्यर्थ हो सकता है अगर जो हमने केवल धर्म अर्थ काम मोक्ष किया। मोक्ष, मोक्ष किस चीज? क्या हम मोक्ष चाहते हैं या हम भगवत सेवा चाहते हैं? भगवत सेवा, जन्म जन्मांतर। चैतन्य महाप्रभु कहते मम जन्मनि जन्मनीश्वरे अवतार भक्ति रहे दुखी वही। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे तो भक्ति चाहिए, मुझे तो सेवा चाहिए। जन्म जन्मांतर तक मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। इसको कहते भगवत। दो प्रकार के धर्म है मेनली, कैतव धर्म और भगवत धर्म। भगवत धर्म इज भक्ति। भगवत धर्म है भक्ति, भगवत सेवा। भगवत धर्म का अर्थ है भगवत सेवा, भगवत प्रेम। भगवत प्रेम, भगवत सेवा, भगवत भक्ति, ये भगवत धर्म। और कैतव धर्म है धर्म अर्थ काम मोक्ष। अब क्या है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष भी शास्त्रों के अनुसार ही, शास्त्रों में बताए। यहां भी इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद भी धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में बता रहे। हम उसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे कि पहले सेंटेंस में श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि मुक्ति की 3 सिद्धियां हैं। और वो 3 सिद्धि क्या बताएंगे? धर्म अर्थ और काम। अगर जो ये 3 सिद्धियां प्राप्त कर ले तो व्यक्ति मोक्ष की तरफ बढ़ता है, नहीं तो बीच में ही कहीं डूब जाएगा, फंस जाएगा। तो धर्म आम आदमी का धर्म है और आपका, आपसे मतलब है जो भक्ति में डिफरेंट है, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं। क्योंकि जो हम लोग गृहस्थ में, हमें वो धर्म काफी हद तक अप्लाई होता है। मैं आपको उदाहरण सकता हूं कि कैतव धर्म हमें भी बहुत स्टेज तक अप्लाई होता है क्योंकि हम गृहस्थ हैं। जो गृहस्थी है वो उसके लिए कैतव धर्म और भगवत धर्म बहुत सी जगह पैरेलल चलता है, एक साथ में चलता है कि हाँ ये कैतव धर्म में भी यही करना है, भक्त धर्म में भी यही करना है, भगवत धर्म में भी यही, कैतव धर्म में। जैसे कि जो आम आदमी धर्म के लिए क्या करेगा, तो धर्म के लिए क्या करेगा? पूजा अनुष्ठान करेगा, पंडित जी को बुला लिया, कथा करा ली, थोड़ा प्रसाद बना लिया, थोड़ा भक्तों को बुला लिया, लोगों को बुला लिया, और थोड़ा भजन कीर्तन किया, थोड़ा प्रसाद बांट दिया। जो कर्मी है, धार्मिक व्यक्ति, वो यही करता। हम भी कोई डिफरेंट नहीं करते। हम भी भक्तों को बुला के
भजन कीर्तन प्रवचन प्रसाद यही सब करते, हम उसको पूजा नहीं करते, हम उसको पूजा नहीं करते। लेकिन जो आम आदमी है वो वो कहता हाँ आज मेरे घर पूजा है अपन, हम नहीं कहते, चाहे कहते नहीं लेकिन करते तो वही। और हमारी जो मन की इच्छा है वो डिफरेंट, हम उससे भगवत प्रेम चाहते हैं, हम उससे थोड़ा सा प्रचार भी चाहते हैं कि दो चार और भी लोग हमारे साथ में जुड़े। खाली वही अंतर है लेकिन एक्टिविटी तो वही। तो ये जो घर में पूजा है, अनुष्ठान है, ये कभी कोई सिंगल व्यक्ति करते देखा आपने? जिसकी पत्नी होगी वही तो घर में पत्नी होनी जरूरी। और क्या करेगा? पंडित जी को बुला के चल यज्ञ कर दे, किसी चीज का यज्ञ, शुद्धि का, इसका कुछ ना कुछ, चलो यज्ञ। अब यज्ञ करने के लिए वेदों शास्त्रों के अनुसार किसी सिंगल व्यक्ति को यज्ञ करना अलाउड नहीं। जब तक पत्नी नहीं है साथ में तब तक यज्ञ नहीं कर सकता। इवन भगवान राम का रोक दिया कि आपके पत्नी नहीं है, आप कैसे करोगे? अश्वमेध यज्ञ करने से रोक दिया गया, आप नहीं कर सकते। जाओ सीता को वापस बुलाओ, नहीं तो दूसरा विवाह करो। कि नहीं, ना तो सीता वापस आएगी, दूसरा विवाह का तो बिल्कुल बात ही नहीं करो, दूसरा विवाह तो नहीं करो। तो सीता की सोने की मूर्ति रखवाई। मतलब कि भगवान ने भी इस बात को सिद्ध किया, एक्सेप्ट किया कि नहीं, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, परमपिता परमात्मा होते हुए भी मैं अकेला पूरा नहीं हूं, साथ में सीता होगी तभी यज्ञ। तो यहां पे श्रील प्रभुपाद जो बता रहे हैं कि मुक्ति की 3 सिद्धियां हैं और बद्धात्मा को मुक्ति का स्रोत माना गया है। तो स्रोत कैसे माना गया है वो मैं आपको बता। वो स्रोत कैसे है? पहले धर्म का पालन करना। तो धर्म का पालन बिना स्त्री के कोई अकेला पुरुष अत्यंत कठिन। और क्या करेगा? चल मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, कुछ मुझे धार्मिक करना है, कुछ धार्मिक कृत्य करना है, चलो ब्राह्मण भोज कर देगा। ब्राह्मण भोज भी बिना पत्नी के ब्राह्मण बहुत से केसेस में रिफ्यूज कर देंगे, हम नहीं आएंगे आपके, क्योंकि आप गृहस्थ तो हो नहीं। उसके बाद आप गौदान कर सकते हो। आम आदमी क्या कर सकता है? गौदान करना। जो ब्राह्मण भोज है हम भी करते हैं, यज्ञ संस्कार हम भी करते हैं। गौदान के लिए भी यज्ञ होता है, और गौदान के यज्ञ में भी पति पत्नी के साथ होता है। पति पत्नी को साथ में बैठना पड़ता है। बिना पति पत्नी हुए आप गौदान भी नहीं कर सकते। और क्या करोगे? ग्रह शांति। आपके ग्रह भारी हो रहे हैं, किसी को शनि चढ़ा है, किसी को 7.5 चढ़ी है, किसी को ग्रह भारी है, किसी को कुछ है, तो चलो ग्रह शांति का यज्ञ करा ले, ग्रह शांति की पूजा करा ले। अगेन बिना स्त्री के होगी। आपको ये सारे श्लोक में स्त्री होने का, पत्नी होने का महत्व बताया गया है। वही अनुवाद में भी है और वही श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में आगे बता। ये तो धर्म हुआ। अब आपको समझ में आ गया कि धर्म का पालन बिना स्त्री के करना बहुत कठिन है। लेकिन जो भागवत धर्म, हमारे ब्रह्मचारियों को स्त्री जरूरी नहीं है। हमारे ब्रह्मचारी भागवत धर्म का पालन करते हैं।
आपको अगर भागवत धर्म पालन करना है तो जप करना है। जप के लिए स्त्री जरूरी है, चाहे गृहस्थ भी है, वो गृहस्थ को भी कोई नहीं कह रहा अरे तुझे तेरा जप तो तभी लगेगा जब तेरी स्त्री की साथ में जप कर, कोई कह रहा है? कोई नहीं कह रहा। तो भागवत धर्म का पालन अकेला पुरुष कर पाएगा। दूसरा, जप के अलावा तप, ऑस्टेरिटी, किसी भी तरह से कोई भी व्रत करना है, कोई ऑस्टेरिटी, जप, तप, व्रत इत्यादि के लिए जो कुछ भी हमारे कृष्ण कॉन्शियसनेस में एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स मतलब एक्टिविटी या कार्य जो हमें करने के लिए बताए गए। भागवतम पढ़ो, भगवद गीता पढ़ो, प्रवचन सुनो, जप करो, धाम में जाओ, जो कुछ भी है सब कुछ हम अपने आप कर सकते। ब्रह्मचारी तभी ब्रह्मचारी रह सकता है जब वो ब्रह्मचारी आश्रम में, नहीं तो ब्रह्मचारी भी ब्रह्मचारी रह नहीं पाए। ब्रह्मचारी का अर्थ है ब्रह्मचारी आश्रम को, नहीं जी मैं तो घर में रह के ब्रह्मचारी, वो नहीं होता। फिर आपको गृहस्थ वाला धर्म पालन करना। गृहस्थ वाला धर्म आप पालन कर नहीं पाओगे क्योंकि आप ब्रह्मचारी, पत्नी है नहीं। तो ये तो हो गया धर्म। अब दूसरा है अर्थ। धर्म से मतलब है धर्म का पालन, व्हाट टू डू, क्या करें, और लोग सुधारने के लिए क्या करें, धर्म पालन के लिए क्या करें, अच्छे जीवन के लिए क्या करें, और मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या करें, और अर्थ प्राप्ति के लिए क्या करें। ज्यादातर आम आदमी तो सारी पूजा, सारा सब कुछ के पीछे उसको यही है कि पैसा आए। ओम जय चिट्टे नोट हरे, स्वामी जय चिट्टे नोट हरे, इस जग के सब संकट नोट ही दूर। ओम जय चिट्टे नोट। आम आदमी का तो यही है, उसको केवल नोट चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि उसको लगता है कि सारी परेशानियों का हल नोट। कोरोना में कितने लोग चले गए, सारे नोट खरीदे। वो नोट उन्हें बचाने, सब कुछ होते हुए भी इलाज नहीं मिला और लोग चले। तो आम आदमी तो ये जानता है। और अगर जो नहीं दो तो वो धमकी देता है, मात पिता तुम मेरे जब तक नोट धरो, नहीं तो मैं जाऊंगा शिव के द्वारे, और नहीं तो जाऊंगा माता के द्वारे, जल्दी जेब डील करो। ओम जय चिट्टे नोट। सारा धर्म का पालन जो है वो अर्थ की, अर्थ मतलब पैसा। मुझे पैसा चाहिए, पैसा, बस पैसा। क्योंकि मुझे लगता है कि पैसे से मैं सारे सुख अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए सारे सुख में खरीद सकता हूं। हालांकि वो सत्य नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्या तो धर्म है, ये ऐसे ही। अर्थ के लिए भी जब तक किसी का विवाह नहीं हो जाता तब तक उसके पास वैसे भी इंडियन सिस्टम के हिसाब से कुछ खास होता नहीं। पहले उसका पाणी ग्रहण होगा, कुछ उसको धन की प्राप्ति होगी। धन का संग्रह करने के लिए भी पत्नी की आवश्यकता है। बचाएगा कौन, रखेगा कौन?
पत्नी के पास सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स है, थोड़ा बहुत कुछ बचा के सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स में डाल दें। और कितना है क्या है कोई नहीं जान सकता, किसी को नहीं पता। मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसे खुद को नहीं पता। मसाले के डब्बे में क्या रखा है, चीनी के डब्बे में क्या रखा है, कौन सी दाल में कितना थोड़ा सा छुपा के रखा है, उसे खुद भी नहीं पता। मेरी भी पत्नी है, उसे दे दो पैसा कुछ तो मेरा एक्सपीरियंस है बिल्कुल सेफ है, खर्च नहीं करेगी, बिल्कुल संभाल के रखेगी। इतना ज्यादा संभाल के रखेगी कि बाद में उससे पूछो तो उसे खुद को नहीं पता मैंने कहां संभाल के रखा। ये बचत का सबसे अच्छा तरीका है, बचत करके ऐसी जगह पे रख दो जहां पता ही नहीं, जब पता ही नहीं पैसा रखा कहां है तो फिर खर्च कैसे होगा। तो इसके लिए बचत के लिए स्त्री का होना जरूरी है। आदमी की तो एक जेब है, सब कुछ उसमें ही है, हर समय गिना चुना है, वो खर्च हो जाएगा, गया, फिनिश, कुछ बचा नहीं। तो संभाल के रखने के लिए भी स्त्री चाहिए, सुरक्षित रखने के लिए भी स्त्री चाहिए। अर्थ का तो पर्पस तभी है ना जब कि कुछ सेविंग हो। अगर जो सेविंग नहीं है, बचत नहीं है, हमने कुछ बचा के रखा नहीं, तो कितनी भी इनकम आई क्या फायदा। सब कुछ जो कुछ आया खर्च हो गया, चाहे 10,000 आए चाहे 10 लाख आए, अगर जो खर्च हो गए तो बाकी तो बचा जीरो। वास्तव में बचत क्या है, जो बचा, और कुछ भी नहीं बचा तो बहुत बड़ा जीरो। चाहे 10,000 के बाद जीरो लगे, चाहे 10 लाख के बाद जीरो लगे, लगी तो थी। तो उसके लिए स्त्री की जरूरत पड़ती है, ऐसा धर्म में भी बताया जाता है और प्रैक्टिकली भी हम लोग देखते हैं। और स्त्री अगर जो काम भी नहीं करे तो भी वैदिक धर्म के अनुसार उसको कुछ ना कुछ मिलता रहता है। कभी रक्षाबंधन आ जाएगी, कभी भाई दूज आ जाएगी, कभी दशहरा आ जाएगा, जो कुछ भी आएगा, जो कोई भी त्योहार है, स्त्री को तो कुछ ना कुछ दान देने का है। कभी भाई देगा, कभी पिताजी देंगे, कभी माँ देगी, कभी ये कभी वो, कुछ ना कुछ चलता रहेगा, कुछ ना कुछ। उसके अलावा अगर जो कभी ज्यादा जरूरत पड़े, पुरुष कमा नहीं पा रहा या एनफ नहीं कमा रहा, तो वो स्त्री जाएगी कमाने। ऐसा नहीं है कि वो घर में खाली बैठी रहेगी कि मेरे पति से कुछ इनकम नहीं हो पा रही तो मैं भी चुपचाप घर में बैठी, नहीं। तो वो उसकी पूरक है, पति की पूरक है। किसी समय अगर कुछ ऐसी परेशानी है कि पति कमा नहीं पा रहा या एनफ नहीं कमा पा रहा, तो वो पत्नी जाएगी, कमा के भी लाएगी। कुछ लोग ऐसा कहते हैं पत्नियों से काम नहीं कराना चाहिए, लेकिन वैदिक टाइम में कहीं से कहीं तक भी देख लो, हमेशा स्त्रियों ने काम किया, चाहे नौकरी नहीं की, लेकिन काम अवश्य किया। घर के काम में, बाहर के काम में, सब तरह से हाथ बटाए। आपको हमेशा दिखेगा सर पे पानी भर भर के कौन लाता है। आपके घर में नल नहीं है, कहीं से पानी भर के लाना है, तो किसने देखा पुरुष ला रहे पानी भर भर के? ईंधन का अरेंजमेंट करना है,
गोबर इकट्ठा करना है, उपले बनाने हैं, रखना है, ये सब चीजें। तो धर्म के लिए भी, अर्थ के लिए भी स्त्रियों का होना बहुत जरूरी है। अब हो गया धर्म, अर्थ, काम। कहता धर्म के अनुसार धर्म करो, धर्म करने से अर्थ की प्राप्ति होगी, अर्थ को फिर काम में लगाओ। काम का अर्थ है, एक तो काम होता है इच्छा और एक काम होता है काम इच्छा। तो दोनों की पूर्ति पुरुष को चाहिए। कहता धर्म के अनुसार जब ये सबकी पूर्ति हो जाती है तो व्यक्ति मोक्ष की तरफ जा सकता है। ये कहता धर्म है और यहाँ पे यही बताया गया है, तो मैं वही बता रहा हूं। तो धर्म की बात कर ली, अर्थ की बात कर ली, अब काम। व्यक्ति को, पुरुष को काम की इच्छा होती है। किस प्रकार के काम की इच्छाएं होती है? स्वभाव से हर किसी को थोड़ा बहुत सम्मान चाहिए, थोड़ी सी रेस्पेक्ट। कौन किसको रेस्पेक्ट कर रहा है? ना पेरेंट्स रेस्पेक्ट करते, ना भाई बहन करते, ना कोई मित्र करते, बाहर को कोई रेस्पेक्ट नहीं करता। घर में एक वो बेचारी रेस्पेक्ट। तो व्यक्ति को अंदर से कुछ रेस्पेक्ट की आवश्यकता होती है। काम इच्छा होती है कि कोई तो हो इस संसार में जो मुझे रेस्पेक्ट। वो पत्नी उसको वो करे कि हाँ आई रेस्पेक्ट, मैं आपका सम्मान करती हूं, दुनिया करे चाहे ना, दुनिया कुछ भी कहे, मेरे लिए आप सम्मान दें। आप चाहे किसी कारण से अपाहिज हो गए तो भी, कुछ कमा के नहीं ला पा रहे हो तो भी, कुछ परेशानी है तो भी, बीमार हो गए तो भी, मेरे लिए हर स्थिति में आप सम्मान किए। तो उसके लिए वो स्त्री की आवश्यकता है। और एक पुरुष को आंखों से सुंदरता देखनी चाहिए। वो अपनी पत्नी में देखता है। और पत्नियों के लिए भी ये कहा गया है, श्रील प्रभुपाद ने भी कहा, वैष्णव सदाचार का कोर्स हम पढ़ाते हैं, उसमें भी बताया जाता है कि स्त्री का धर्म है कि अपने पति के सामने थोड़ा सा सज संवर के आए। ऐसा नहीं कहा जाता कि फुल मेकअप करके आए, लेकिन विदाउट मेकअप भी नहीं आए कि कोई डर नहीं जाए। और यहाँ पे भी यही बताया जा रहा है कि व्यक्ति के आंखों को सुंदरता देखने का इच्छा होती है, वो कार्य पत्नी उसका पूरा करती है। हाँ, तुझे सुंदरता देखनी है, घर में देख, बाहर जाके नहीं देखना। मैं हूं तो जितनी सुंदरता देखनी है मेरे पास आओ, घर में आओ, देखो। तो उससे क्या है कि व्यक्ति का दिमाग बाहर की सुंदरता में नहीं जाता, घर में। फिर कानों में उसको मधुर बोल सुनने की इच्छा है कि कोई मेरे से मधुर बोल बोले। क्योंकि कोई व्यक्ति कहीं काम करता है, मजदूरी करता है, कुछ करता है, सारा दिन हो सकता है डांट खाता है, लेकिन घर में आए तो कोई मेरे से दो मधुर बोल भी बोले। उसके लिए स्त्री का होना यहाँ दो मधुर बोल बोले। स्पर्श की कोमलता, एक व्यक्ति को, पुरुष को
स्पर्श की कोमलता की इच्छा होती कि मुझे कहीं कोई कोमल स्पर्श मिले। सारा दिन पता नहीं फावड़ा उठाया है, क्या हार्ड चीजें उठानी पड़ती है, क्या क्या करना पड़ता है, लेकिन किसी समय कुछ कोमलता भी स्त्री उसको वो भी दे। अब ऐसा नहीं है कि इस्कॉन में या जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसमें स्त्री की आवश्यकता नहीं। मैं आपको श्रील प्रभुपाद का एग्जांपल बताता हूं कि जैसे कि आपको मालूम है, आपने सुना ही होगा कहीं ना कहीं कि श्रील प्रभुपाद ने एक व्यक्ति के थ्रू रशिया में प्रचार शुरू किया, एक व्यक्ति, लेकिन ये उसकी पूरी कथा नहीं है। उस व्यक्ति से कुछ भी नहीं हो पा रहा, was failing and failing and failing and failing, पूरी तरह से वो कुछ भी कर नहीं पा रहे। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा, आई विल सेंड यू अ वाइफ, मैं तुझे एक पत्नी दूंगा। तेरे से कुछ नहीं हो रहा, मैं तुझे एक पत्नी दूंगा। श्रील प्रभुपाद ने अपनी एक अमेरिकन डिसाइपल को कहा, तू रशिया जा और मेरे उस डिसाइपल से जाके शादी कर, और प्रचार में सब तरह से उसकी मदद कर। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये किसी पुस्तक में नहीं लिखा, आपने किसी भी पुस्तक में ना पढ़ा होगा ना पढ़ोगे, ये वो माता जी स्वयं बता रही है। श्रील प्रभुपाद ने बताया उसको, मैं तेरे को एक मिशन पे भेज रहा हूं, प्रीचिंग मिशन पे, और वो एक स्त्री के जाने से रशिया का प्रचार धीरे धीरे करके कहां का कहां पहुंचा, आप सबको सब जगह नजर आ। तो ऐसा नहीं है कि खाली वैदिक धर्म में स्त्री की आवश्यकता है, इस्कॉन में भी लाइव एग्जाम्पल्स। श्रील प्रभुपाद चाहते हैं तो उसको कहते हैं एक स्त्री की जगह मैं तुझे 2 आदमी भेज देता हूं, 3 आदमी भेज दे, 4 आदमी भेज दे, कोई कमी है? श्रील प्रभुपाद कोई कमी, लेकिन उन्होंने 4 आदमी नहीं भेजे, एक स्त्री, क्योंकि जो वो कर सकती है वो 4 आदमी नहीं। एक स्त्री जो कर सकती है वो शायद किसी प्रकार से 4 लोगों के लिए संभव नहीं, वो अकेली कर लेगी और बहुत सफाई से कर, बिना शोर मचाए, बिना किसी को बताए, पीछे छुप के, पीछे रह के, उसको जरूर है आगे खड़ा करके नहीं, आगे खड़ा करके उसको प्रचार नहीं, उसके पीछे से बैकअप किया। तो ये प्रभु जी सब चीज में, प्रचार में सफल हो गए, क्योंकि वो स्त्री की बैकअप की। तो ये ऐसा नहीं है कि इसको हम ऐसा नहीं चलता है। स्पर्श की कोमलता के अलावा पुरुष को जीवा का स्वाद चाहिए। तो जीवा का स्वाद तो सब जगह है और कहीं भी मिलता है, नहीं, उसको अपनी जीवा के लिए वैसा स्वाद चाहिए जैसा उसको चाहिए। नमक थोड़ा कम, मिर्ची थोड़ी ज्यादा, कौन देगा? उसकी अपनी स्थिति कि इसके स्वाद की क्या चीज है, वो मैं इसको बना, जिससे कि वो कहीं स्वाद में डूबा नहीं रहे। ये ले जैसा तुझे चाहिए, अब ये खा और काम पे चल। Needs are looked after. पेट भरा हो,
ये चाहिए पुरुष को, स्त्री उसको लुक आफ्टर करे। हर समय उसको, एक स्त्री को चिंता रहती है मेरे पति का पेट भरा है कि नहीं, मेरे पति का पेट भरा है कि नहीं, बच्चे हो जाएंगे तो उसको वो चिंता रहेगी कि बच्चे का पेट भरा है कि नहीं भरा। हर समय उसको यही चिंता। और पुरुष को ये चाहिए कि कोई मेरी चिंता करे। बच्चों की तो करनी जरूरी होती है, नहीं तो वो तो खेल में पता नहीं कहां के कहां निकल जाए। और फिर रॉन्ग टाइम पे मांगो, तो टाइम पे सबको प्रसाद मिले, भोजन मिले। तो क्या है, इससे बेसिक्स कवर होते हैं। जब बेसिक्स कवर होंगे तो व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ पाएगा। नहीं तो भूखे भजन ना होए गोपाला, ये रही कंठी और ये रही माला, राइट? भूखे भजन नहीं होता तो कोई ना कोई लुक आफ्टर करने के लिए, देखभाल करने के लिए चाहिए। तो ऐसा बताया जा रहा। और सारे सुखों के पश्चात पुरुष को चाहिए संभोग का सुख, पत्नी उसको वो भी देती है। सारे सुख हो गए, अब तुझे संभोग चाहिए वो। फिर पुरुष को चाहिए संतान का सुख, उसको वो भी देती, ये ले, संतान भी ले। हर बार याद आ जाता है, कुछ सालों पहले की बात है। अभी तो मेरा एक पोता भी है और पोती भी। मेरी पत्नी अपनी दूसरी स्त्रियों से, फ्रेंड्स से बात कर रही है पोते पोती होने की। तो थोड़ी देर तक तो सब बात सुनती रही, तो थोड़ी देर में बोली, तो पहले बहू तो रहा। तेरे पोते पोती कहां से आई है? बेटों से सीधे पोते पोती नहीं आते, पहले बोला नहीं पड़ती। तो पोते पोती की चिंता बाद में करना, जब बहू आ जाए। तो स्त्री वो भी सुख देती, संतान का सुख। और ये सारे सुख जब व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं तो कैतव धर्म के अनुसार फिर वो अपने जीवन में मोक्ष की तरफ बढ़ता है। और अगर वैसे भी इसको आप कृष्ण कॉन्शियसनेस से भी, गृहस्थ जीवन में किस तरह से हम कृष्ण कॉन्शियसनेस को फॉलो करते हैं, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं। ये सब चीजों की जरूरत कृष्ण कॉन्शियसनेस की रहती, गृहस्थों को तो बिना पत्नी के बहुत कठिन लाइफ है। यहां पे आगे चलो प्रभुपाद बता रहे हैं, क्योंकि वह अपने पति की चरम मुक्ति के लिए उसकी सेवा करे। पत्नी का धर्म ही है कि वो अपने पति की सेवा करती है, वो उसमें सुखी है। एक पत्नी इस बात से सुखी है कि मैं अपने पत्नी की सेवा कर रही हूं, कर पा रही हूं और सब कुछ हो, उसे इससे ज्यादा, बहुत ज्यादा सुख की लालसा नहीं कि नहीं मैं तो खाली, मेरा जीवन तो खाली पति की सेवा में ही जा रहा है, मेरा क्या होगा। नहीं, तेरा तो हो गया, पति की सेवा हो गई, तेरा तो पति की सेवा में जो कुछ भी पुण्य सुकृति पति प्राप्त करेगा उसका 50% तो तुझे मिलने वाला ही है, और साथ में जो तू करेगी उसका 100% तुझे मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पति का 50% मिला तो मेरा कम रह जाए, नहीं,
अपना भी पूरा मिले, 100% मिले। ऐसा बताया श्रील प्रभुपाद ने, जो कोऑपरेटिव पत्नी अपने पति को आध्यात्मिक जीवन में हर तरह से मदद करती, उसके कपड़े वपड़े धोए प्रेस करे रखे, जिससे टाइम से वो ऑल्टर पे चला जाए, अपनी आरती कर ले। स्त्री ने तो नहीं करी आरती, लेकिन उसको इतना करके ही उसका 50% क्रेडिट मिला, और उसकी सेवा करने का अलग, और जो उसने आरती करी उसका 50% अलग से ऊपर से एडिशनल बेनिफिट्स। और उसके पति का कम नहीं होगा कि 50% तो पत्नी को चला गया, मुझे तो 50 रह गया। नहीं, तेरा 100 है, वो 50 ऊपर से स्त्री को बोनस है। तो इस तरह से आगे बताया, बद्ध भौतिक जीवन इंद्रिय तृप्ति पर आधारित है। सौभाग्यवश किसी को अच्छी पत्नी मिल जाती है, चलो पर थोड़ा सा टॉन्ट भी खा रहे हैं, सौभाग्यवश किसी को अच्छी मिल जाए तो उसे सभी प्रकार से अपनी पत्नी की सहायता प्राप्त होती है। अच्छी पत्नी मतलब जो उसके आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में उसकी सहायता करे। यदि वह बद्ध जीवन में विचलित रहता है तो भौतिक कलमश में अधिकाधिक फंसता है। मतलब कि अगर जो पत्नी उसके घर में उसकी सब इच्छाएं, उसके सब कार्य, सब उसके बेसिक्स कवर नहीं करे, तो वो बाहर जाके कहीं ना कहीं किसी चीज में, गलत चीज में फंस जाएगा। ये आज के श्लोक का तात्पर्य मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, कम समय में जितना कर पाया। अभी काफी कुछ एक्सप्लेन करना है, लेकिन इतना ही टाइम। किसी को कोई प्रश्न हो तो ले लेते हैं, और हमारे पास आपके लिए साधन भी है, तो थोड़ा थोड़ा लेके जाते हैं। एनी क्वेश्चन? जी, अगर वर्किंग वाइफ है और दूसरी जगह पोस्टिंग है, ये एक नंबर 1 बहुत बड़ी एक्सेप्शन है। नंबर 2, मानसिक रूप से तो वो वही कार्य फिर भी कर रही थी, लेकिन आइडियल सिचुएशन नहीं है। दोनों चीजें बर्बाद हो सकती केवल धन के लिए। हमने धन तो प्राप्त कर लिया, मैं भी काम कर रहा हूं, तू वहां काम कर, मैं यहां काम करूं, धन तो आ गया, लेकिन जो मेन आध्यात्मिक उन्नति साथ में रह के कोई कर सकता है, वो होगी नहीं। कोई फायदा नहीं है ऐसे कोई बात। फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े समय के लिए अगर कोई मजबूरी है, ऐसा करना पड़ता है, तो बात दूसरी है, लेकिन ये कोई अच्छा सिचुएशन नहीं है। इस सिचुएशन से जितना जल्दी से जल्दी हो सके बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो गृहस्थी किस काम की। पुरुष को स्त्री की सपोर्ट नहीं, स्त्री को पुरुष की सपोर्ट नहीं, मैं वहां काम करे तो वहां काम करे, तो एक चीज हो रही है, पैसा तो आ रहा है, लेकिन केवल पैसे से कुछ होने वाला नहीं, लाइफ बर्बाद हो जाएगी, फैमिली बर्बाद हो जाएगी, आध्यात्मिक उन्नति बर्बाद हो जाएगी। गृहस्थ भक्त के लिए अगर जो गृहस्थ होते हुए भी अकेले रहना पड़ता है, सब कुछ अपना करना पड़ता है, तो फिर फायदा क्या हुआ? पत्नी को केवल कमाने के लिए रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर ऐसा है, मजबूरी है, तो उस मजबूरी से जल्दी से जल्दी निकलने की कोशिश करो। यस जी, एक क्वेश्चन है
कि जैसे आपने कहा कि पूजा बिना स्त्री के नहीं हो सकती, हवन नहीं हो सकता, और यहाँ पर अकेला पत्नी करना, औरत करना चाहती है, तो वो इस धर्म का पालन कर सकती है, पूजा कर सकती है? नो, वो भी बिना पति के जरूरी नहीं। है। स्त्री तो बिना पति के कुछ कर ही नहीं सकती, उसका तो जीवन ही स्टार्ट नहीं होता जब तक पति नहीं, लेकिन पति भी नहीं कर सकता। स्त्री का तो जीवन हर समय संरक्षण में, पहले अपने पिता के संरक्षण में, बड़ी हो जाए भाइयों के संरक्षण में, शादी हो जाए पति के संरक्षण में, और बड़ी हो जाए तो अपने पुत्रों के संरक्षण। पत्नी का जीवन तो संरक्षण में, वो कुछ नहीं कर रही, वो तो केवल सहायता ही कर रही, और सहायता से ही उसको 150 मिलता है। पति तो संरक्षण देते हैं, बचपन में अपने माता पिता के संरक्षण में रहते हैं, इन अ वे। हाँ, वही तो सब एक्सप्लेन किया। संरक्षण होता है प्रोटेक्शन, वो फिजिकल प्रोटेक्शन है, लेकिन सपोर्ट जो है वही तो मेन जो बॉडी थी हमारे आज की क्लास की, वो सपोर्ट की थी कि किस तरह से एक स्त्री अपने पति को सपोर्ट कर, और किस तरह से उस पत्नी के सपोर्ट के बिना उसका जो गृहस्थ जीवन है वो एक तरह से बेकार है, और आध्यात्मिक जीवन में भी आगे बढ़ना अत्यंत कठिन है। या तो ब्रह्मचारी आश्रम में चला जाए, या फिर घर में रहे, तो पत्नी जरूरी है। पत्नी के बिना आध्यात्मिक जीवन को भी, धार्मिक जीवन को भी आगे बढ़ाने में अत्यंत दुर्लभता है।